नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन में वास्तविक प्रतिबिंब को पढ़ा था। आज हम वास्तविक प्रतिबिंब के विशेषता को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज। पहला है यह किरणों के वास्तविक काटन से बनता है। पहला क्या है? यह किरणों के वास्तविक काटन से बनता है। दूसरा है यह हमेशा उल्टा होता है। दूसरा क्या है? यह हमेशा उल्टा होता है। तीसरा है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा क्या है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चौथा है यह दर्पण के सामने तथा लेंस के दूसरी ओर होता है। चौथा क्या है? यह दर्पण के सामने तथा लेंस के दूसरी ओर होता है। पांचवा है इसकी आवर्धन ऋणात्मक होती है। इसकी आवर्धन ऋणात्मक होती है। पांचवा क्या है? इसकी आवर्धन ऋणात्मक होती है। पहला है यह किरणों के वास्तविक काटन से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा
किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा है यह हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तीसरा है इसे पर्दे पर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चौथा है यह दर्पण के सामने, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने तथा लेंस के दूसरी ओर यानी पीछे होती है। पांचवा है इसकी आवर्धन ऋणात्मक होती है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होती है। हमने वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा और विशेषता को देख लिया, अब हम काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता को देखेंगे। तो चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब का अंग्रेजी होता है वर्चुअल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा कहता है किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है, यानी जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है, डायरेक्ट नहीं मिलती। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं, आभासी किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है या आभासी रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है।
काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा कहता है किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण, स्रोत कोई भी हो सकता है, सूरज, टॉर्च, किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता को देखेंगे, तो चलिए। काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता, इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। पहला है यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। पहला क्या है? यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। दूसरा है यह हमेशा सीधा होता है। यह हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहला है यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। दूसरा है यह हमेशा सीधा होता है। तीसरा है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा है यह दर्पण के पीछे तथा लेंस में वस्तु की ओर होता है। चौथा है यह दर्पण के पीछे तथा लेंस में वस्तु की ओर होता है। पांचवा है इसकी आवर्धन धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है।
पहला है यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। दूसरा है यह हमेशा सीधा होता है। तीसरा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा है यह दर्पण के पीछे तथा लेंस में वस्तु की ओर होता है। दर्पण में पीछे और लेंस में वस्तु के सामने, यानी वस्तु की ओर होता है। इसकी आवर्धन धनात्मक होती है। तो आज हमने वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा और काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता को पढ़ा। अगले क्लास में हम काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।